नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में ऐसा बदलाव होने वाला है कि नवग्रह का योग बन रहा है। इस समय सच सुनकर आपको खुशी से रोना पड़ जाएगा। दोस्तों, ऐसा खुशियां इससे मिलने वाला है, आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव होने वाला है कि सच सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। और दोस्तों, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ऐसी सबके जिंदगी में ऐसा नसीब नहीं होता है। आपकी राशि का ऐसा योग बन रहा है कि नवग्रह का सहयोग मिलेगा इस समय और सहायक होगा आपके लिए, जिसके कारण से आपके जीवन काल में इस समय बहुत खुशियां लेकर आने वाला है और आपके भाग्य में बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। इस समय आपका किस्मत, आपका भाग्य हर क्षेत्र में आपको पूरा साथ देगा और आप अपने जीवन में काफी तरक्की करने वाले हैं। लेकिन आपको इस समय अपने भाग्य का मौका का फायदा उठाना होगा। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करनी होगी। कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा और कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस समय भाग्य आपको इतना साथ देगा जो जीवन में कभी भी इतना साथ नहीं दिया होगा और इतना बदलाव नहीं हुआ होगा। इस समय अचानक से आपका भाग्य में बड़ा ही परिवर्तन होने वाला है। तो दोस्तों, हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए और आप अपने भाग्यों का लाभ उठा सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय नवग्रह का संयोग बन रहा है, जिसके कारण से आपके कुंडली पर विशेष प्रभाव डालेगा, जिसके कारण से आपको कई क्षेत्रों में भाग्य परिवर्तन होगा और कई क्षेत्रों में काफी तरक्की भी प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा, आपका भाग्य इस समय चमकेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर पर सोए ही रहें और सोचे भगवान हमको सब कुछ दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, इस समय ईश्वर आपको साथ देगा, लेकिन तभी साथ देगा जब आप अपना खुद का साथ देना शुरू करेंगे। तब आप किसी भी कार्य में इस समय हाथ लगाएंगे, आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे, दिल से करेंगे, उसमें आपको दोगुना सहायक होगा और जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपके जीवन में इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों, साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे बिल्कुल भी टिकते नहीं हैं। जितने भी बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन की अर्जित करते हैं, थोड़ी बहुत धन संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके रोजगार, आपके कारोबार और व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। इस समय आपके अपने ही लोग आपका शत्रु बनते जा रहा है। और दोस्तों, आप हर बार सोचते हैं कुछ नई कार्य की शुरुआत करेंगे, लेकिन जब ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, उसके पहले कुछ न कुछ आपको मुसीबत अवश्य आ जाता है और आप किसी अच्छे कार्य की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी आपके जीवन में इस समय अच्छा नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, समय ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि यहाँ से आपके जीवन में सारा समस्या समाप्त होने वाला है। मैं जानता हूँ इस समय आप जिसका भी भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। और दोस्तों, आप कई लोग को बहुत हद तक आपने सहायता किया है। जो मुश्किलों में था, जिसको किसी ने सहायता नहीं किया, वो बहुत मुसीबतों में था, उसको आपने सहायता किया, लेकिन थोड़ी बहुत उसका कोई बात आप नहीं माने, वह आपसे मुंह फुला करके रुष्ट होकर बैठा हुआ है और वही आपके बारे में भला बुरा लोगों के पास शिकायत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, यह समय ऐसा परिवर्तन होगा कि आपका शत्रु भी आपके पक्ष में होगा और आपको सहायक होगा। दोस्तों, इस समय कई जो दुश्मन हैं, जो आपके अपने ही लोग जो शत्रु बनते जा रहे हैं, वह आपसे जलेंगे और जल के भुन के राख हो जाएंगे, लेकिन आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप अपने जीवन में काफी तरक्की ही करते जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना सब कुछ खो करके भी कुछ लोगों का सहायता किए हैं, लेकिन वही आजकल आपके कंपटीशन में आ रहा है और चाहता है आप कब नीचे गिर जाएं। आपका पैर पीछे से खींचने वाला कार्य करता है, सामने से आपका हितकारी बनता है, आपके लिए अच्छा दिखावा करता है, लेकिन पीठ पीछे आपको खंजर भोंकने वाला काम करता है और साथ ही साथ आपका बुराई करता है, आपका चुगली भी करता है, आपका नाम खराब करने का और बदनाम करने का भी कोशिश कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, जिसको आपने हमेशा सहायता किया वही आपको परेशान करने में लगा हुआ है और आपको खुशी देकर उन्हें आपको बर्बाद करने पे तुला है, चाह रहा है कब आपको बर्बाद हो जाएं, कब आपका सब कुछ नष्ट हो जाए और आपको कहीं ना कहीं हर जगह से परेशान करने में लगा हुआ है और वही आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन दोस्तों आप धैर्य रखें, आपके ऊपर महादेव का इस समय विशेष कृपा होगा, आपको हर क्षेत्र में लाभ होगा और आपका जो शत्रु आपको परेशान करना चाह रहा है वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और वह खुद ही इसमें परेशान होगा। दोस्तों आपके जीवन में जो परेशानी आ रही थी उसका एक ही कारण था कि आपके जीवन में शनि का 6.5 चल रहा था। लेकिन दोस्तों आज से ही आपके जीवन की शनि के 6.5 समाप्त होने वाली है। आगे चलकर कुछ महीनों बाद फिर से शुरुआत होगा शनि के 6.5 जो 2025 तक रहेगा। लेकिन अभी शनि के 6.5 आपका समाप्त हो रहा है, जिसके कारण से आपको पहले जो समस्या आ रही थी, आप किसी भी कार्य में हाथ लगा रहे थे उसमें आपको असफलता हाथ लग रही थी, आप सोना को भी छू रहे थे तो मिट्टी जैसा हो रहा था। हालांकि कुछ जातक ऐसे भी हैं जो मिट्टी को भी छूता है तो सोना बन जाता है। कई बार आपके सपने में बराबर आपका नींद टूटता गया है, रात को सोते सोते आप कई बार विचलित हो उठे हैं। लेकिन दोस्तों धैर्य रखें, आपका जीवन का सारा परेशानी अब से समाप्त होने वाला है और आपको कई क्षेत्रों में इस समय तरक्की भी होने वाली है। दोस्तों आज के बाद से आपके जीवन में इतना तरक्की होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो आपको अड़चने आ रही थी, मुसीबतें आ रही थी, लगातार एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आ रही थी, उससे आपको इस समय छुटकारा मिल जाएगा और यह मौका है, यही समय है जिसमें आपको भाग्य का पूरा लाभ उठाना होगा। इस समय आपके रोजगार में, कारोबार में काफी तरक्की देखने को मिलेगा, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगा और वहां से आप काफी धन अर्जित करेंगे और कोई ऐसा मित्र यार होगा जिसके मार्गदर्शन से आप अपने कारोबार, रोजगार में वृद्धि कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे, उसमें आप कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे और उससे आपको अधिक धन लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है, अधिक लाभ भी होगा। और दोस्तों इस समय आपके फोन कॉल से कोई बड़ा डील भी मिलने वाली है, जिससे भी आपको जीवन में बड़ा धन की हाथ लगने वाला है और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां भी आने वाली है। इस समय आप कार्य के कारण से अपने काम के संबंध में काफी व्यस्त रहने वाले हैं। कुछ आपको यहाँ वहाँ थोड़ा यात्रा भी करना पड़ सकता है कारोबार के सिलसिले में, हालांकि उससे आपको लाभ ही होगा और उससे थोड़ा सा आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको सफर भी आपका लाभदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह भी इस समय आपको अधिक ही लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप किसी बड़े कार्य में, लंबे समय से किसी कार्य में अटके हुए थे, जिसके बारे में नहीं हो रहा था, लंबे समय से परेशान थे, आपके घर वाले भी आपको परेशान कर रहा था, वह कार्य भी इस समय संपन्न हो सकता है और आपके मन मुताबिक से कहीं बेहतर कार्य होगा और उससे आपको अधिक लाभ होगा। और दोस्तों इस समय अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था और लंबे समय से उसमें परेशान थे, आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, तो वह फैसला भी आपके पक्ष में होने वाला है, उससे भी आपको अधिक लाभ होगा। दोस्तों इस समय अगर आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो सबसे उत्तम है, यह समय काफी शानदार है, इस समय आपको शुरुआत अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए काफी फलदायी रहेगा, काफी शुभ रहेगा, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख करके ही शुरुआत करेंगे तो बेहतर रहेगा। और दोस्तों अगर इस समय कोई स्त्री के साथ आपका कोई पार्टनरशिप है तो उस कारोबार में आपको लाभ तो होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा, नहीं तो समाज में थोड़ा सा नाम आपका खराब हो सकता है, आपके ऊपर लोग गलत संदेह कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई बुरी लाछन भी लग सकता है, तो थोड़ा सावधान रहना होगा और थोड़ा ध्यान से रहना होगा। और दोस्तों इस समय अगर आप कोई कार्यस्थल पर कोई कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं, वहां पर कोई महिला आएगी जिसके थोड़ा सा आप चक्कर में पड़ सकते हैं, थोड़ा प्रेम संबंध आपको उजागर हो सकता है, उससे आपको प्रेम हो सकता है, उसके ऊपर आपको आकर्षण हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो थोड़ा सावधानी बरतना होगा, नहीं तो थोड़ा धन हानि हो सकता है और समाज में थोड़ा मान सम्मान घट सकता है, थोड़ा नाम आपका थोड़ा खराब भी हो सकता है। और अगर विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपको दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और घर में आपका कलेश पैदा हो सकता है। दोस्तों अगला जो सबसे बड़ा खुशखबरी मिलने वाली है वह है सिंगल लोगों के लिए। जो लोग इस समय सिंगल हैं उसके जीवन में इस समय चांदी हो सकता है, उसको इस समय नया प्रेम मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। इस समय अगर आप सिंगल पुरुष हैं, अगर आप लंबे समय से किसी से इजहार कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं,
तो इस समय आपको अवश्य ही इजहार करना चाहिए, प्रस्ताव अवश्य ही रखना चाहिए। आपका प्रेम को इस समय अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, किसी से गुप्त संबंध, गुप्त प्रेम करते हैं लेकिन उसे इजहार नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है, आपको इजहार अवश्य ही करनी चाहिए। और दोस्तों, जो जातक पहले से ही प्रेम में हैं, प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं, लेकिन अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस समय आपका प्रेम विवाह होने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। आप घर में अपना प्रेम के बारे में शांतिपूर्ण ढंग से अगर रात्रि समय में बात करेंगे, ये सूर्य उगता हुआ सूर्य में बात आपको नहीं करना है, यह बात का ध्यान दें। आपको रात्रि में बात करेंगे तो अधिक लाभ होगा, आपका प्रेम को विवाह में स्वीकार किया जाएगा और आपको लाभ होगा, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। और दोस्तों, इस समय जो प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं लेकिन इसमें विवाह नहीं करना चाह रहे हैं, साथ में समय व्यतीत करना चाह रहे हैं, उसका समय काफ़ी अच्छा रहेगा, रोमांटिक समय व्यतीत होने वाला है। और इस समय यौन सुख भी मिलने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन फिर भी एक सलाह दी जाती है, अगर आप लोग प्रेमी प्रेमिका बाहर घूमने जाना चाहते हैं, साथ में समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतना होगा, नहीं तो थोड़ा किसी से लड़ाई झगड़ा होने की थोड़ा सा संभावनाएं दिख रही है। इस समय थोड़ा सा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, किसी से मतभेद हो सकता है जिससे आपको दिक्कतें झेलना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा। और अगर मिलना चाहते हैं तो सही जगहों का चुनाव करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। और दोस्तों, हालांकि कुछ पुरुष इस समय प्रेमी अपना प्रेमिका के ऊपर संदेह करेंगे, शक करेंगे, जिसके कारण से रिश्ता खराब भी हो सकता है, लेकिन एक सलाह दी जाती है कि पहले किसी बातों का तह तक जाए तभी किसी कोई फैसला लेना है, नहीं तो रिश्ता टूट सकता है। इस बातों का विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं, आपके जीवन में कुछ सावधानियां बरतना है जिससे आपको अधिक लाभ होगा, नहीं तो भाग्य का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है इस समय कि इस समय आपको किसी भी बेजुबान जानवर को आपको नहीं सताना है, नहीं परेशान करना है, बेवजह किसी बेजुबान जानवर को नहीं परेशान करना है, चाहे गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, चूहा हो, बिल्ली हो, किसी भी बेजुबान जानवर या पशु को आपको परेशान नहीं करना है, नहीं तो आपको खुद पे परेशानी हो सकता है, शनिदेव आपसे रुष्ट होंगे और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और आपका भाग्य आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। और दोस्तों, इस समय आपको कई जगहों से धन भी आने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन उसके लिए आपको लक्ष्मी माँ को रुष्ट नहीं करना होगा। एक गलती यहाँ पर आप लोग एक और भी करते हैं, कुछ जातक औरत को बहुत परेशान करता है, लेकिन दोस्तों एक सलाह देना चाहूँगा कि आपको किसी भी औरत को परेशान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगर आपको कोई घर की औरत है या कोई है, आपका उस औरत से नहीं जमे तो आपके लिए अलग हो जाना बेहतर होगा, लेकिन उसके साथ आपको दुर्व्यवहार या अपशब्द नहीं बोलना है, कोई गलत कार्य नहीं करना है, नहीं तो आपको परेशानी जीवन में आएगी, लक्ष्मी रुष्ट होगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्व दिया जाता है और औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है, औरत को लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए किसी भी औरत को परेशान नहीं करना है। दोस्तों, अगली बात आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि आपके जीवन में इससे बहुत कुछ हासिल होने वाला है, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में घमंड भी आने की संभावनाएं दिख रही है, तो आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपको जीवन में अधिक परेशानी आ सकती है। इसलिए चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड करना हो, घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है, लोगों से अच्छी व्यवहार करना है, अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा, चाहे शारीरिक शक्ति हो या पैसे की शक्ति हो या राजनीतिक शक्ति हो, किसी भी शक्ति को लेकर के आपको इस समय घमंड नहीं करना है, नहीं तो आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, एक बातों का और विशेष ध्यान देना होगा कि इस समय अपने गुप्त योजना का या घर की कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में कोई रिश्ता विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह बात जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी। दोस्तों, अगला बात यहाँ पर विशेष ध्यान देना है जिससे आपको लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है और आपको दिक्कतें होती है पैसों का। उसके लिए आपको कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है, और किसी को सूर्यास्त के बाद ऐसे भी किसी को रुपया पैसा ना दे तो आपको अधिक लाभ होगा, नहीं तो उसका मतलब होता है आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं होता है और घर में धन की दिक्कतें आती है, पैसे टिकते नहीं है, रोजगार कारोबार में काफ़ी अड़चने भी आती है। दोस्तों, अब आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको बाधा आ रही है, अड़चने आ रही है, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार और शनिवार को। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ साथ में कर लें तो अधिक लाभ होगा। शत्रु स्वयं ही परेशान हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें आ रही है, घर में धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी
गाय माता को खिलाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी, क्योंकि गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आपको रिश्ते या विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।